वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 8 गणिता प्रकाश जो आपकी नई बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 149 के ऊपर फिगर इट आउट वाले क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ ग्रेटर a माइनस बी होल स्केयर और b माइनस ए स्केयर। जस्टिफाई यूर आंसर। उन्होंने बोला इनमें से कौन सा ग्रेटर है, आपने जस्टिफाई भी करना है बेटे आंसर को। तो एक तो मेथड ये है बेटे, आप ए और बी की कोई भी वैल्यू लेकर चल लो, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ, बी की वैल्यू यहाँ पे 3 ले रही हूँ, है ना। 5 और 3 कंपल्सरी नहीं है कि आपने यही लेनी है, आप कोई भी वैल्यू ले लेना। अब ए माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ पे ए आपने क्या लिया है 5, बी क्या है बेटे 3। 5 माइनस 3 का होल स्केयर, 5 माइनस 3 2 होता है, 2 का स्केयर कितना होता है 4। क्लियर। अब आप b माइनस ए कर चेक कर लो बेटे, मीन्स यहाँ पे 3 माइनस 5 का होल स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस टू का स्केयर -4 नहीं होता, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 हो जाएगा। ठीक है जी, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। क्लियर हो गया बेटे। अगर आपने वैल्यू पुट कर नहीं चेक करना, आइडेंटिटी के साथ ही करना है आपने, तो आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्केयर जो होता है बेटे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होता है। आप सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस वाला। अब b माइनस ए का होल स्केयर है तो a के प्लेस पे b है तो पहले b स्केयर आ जाएगा, फिर a स्केयर आएगा, -2ab आएगा। बेटे अगर आप इसको चेंज कर दोगे ना तो वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, आपका आंसर सेम ही होगा। यहाँ पे आप इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 4 + 3 है तो मैं 3 + 4 कर दूँ तो 7 ही आंसर आएगा। ठीक है जी, नंबर चेंज होने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, आंसर तो सेम ही होता है उनके इंटरचेंज होने से। ठीक है, 3 + 4 और 4 + 3 दोनों का जो आंसर है बेटे वो कितना आएगा 7। क्लियर हो गया। ऐसे भी आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, ऐसे भी जस्टिफाई करना है ना उन्होंने बोला, तो आप आपको जो सही लगे बेटे वो कर लेना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट करवाने जा रहे हैं बेटे आप। सेकंड क्वेश्चन बेटे, एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर। ठीक है जी, उन्होंने बोला 100 को आपने 2 स्केयर नंबर के डिफरेंस के इक्वल करना है, तो आप ए एंड बी 2 नंबर ले लो बेटे। जो 100 है ना, आप लेट 2 नंबर जो ले लो बेटे, आप ले लो ए एंड बी, उन दोनों का स्केयर का डिफरेंस जो है वो 100 के इक्वल है। ओके, अब आप पढ़कर आए हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है बेटे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। अब 100 यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो प्रोडक्ट है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की, बट राइट हैंड साइड में तो अकेला एक 100 नंबर है ना। अब प्रोडक्ट कैसे लें, मीन्स 24 5 माइनस मल्टीप्लाई 4 करें बेटे, 10 मल्टीप्लाई 10 करें, कैसे लें ना, ये प्रॉब्लम आ रही है ना। तो आप इसको m इंटू एन कर लो कि m इंटू एन जो है 100 के फैक्टर्स है। ठीक है जी, 100 के प्लेस पे m मल्टीप्लाई एन कर लो। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखो बेटे बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, 25 इंटू 4, 50 इंटू 2, 10 इंटू 10, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप ऐसे लेकर चलो कि यहाँ पे m इंटू एन के इक्वल है जो हमारा 100 है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड के इक्वल है, a माइनस बी जो है बेटे m के इक्वल है, a प्लस बी जो है बेटे वो n के इक्वल है। ये नंबर 1 है इक्वेशन नंबर, ये 2 है। दोनों को आपने ऐड कर देना। ठीक है जी, जब दोनों को ऐड किए यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का लेफ्ट में लेफ्ट ऐड होगा, राइट में राइट। यहाँ पे b माइनस का है, एक b पॉजिटिव है, कट जाएंगे, a प्लस ए 2a हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a जो आ गया बेटे m प्लस n/2 हो गया। क्लियर है। अब आपने a की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, फर्स्ट में कर दो, बी सेकंड में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। पुट a इज इक्वल टू m प्लस n/2 इन इक्वेशन 1 में कर दो। a माइनस बी इज इक्वल टू m है बेटे, a के प्लेस पे आप a की वैल्यू लिख लो। अब देखो यहाँ पे माइनस भी उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, m जो है लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, m प्लस n -2m,
इज इक्वल टू बी आ गया बेटे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब एलसीएम लेने के बाद ये 2m है, ये m है, ये आ जाएगा b इज इक्वल टू n माइनस m बाई 2। ओके, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो बेटे, ये मैं रेज करती हूँ, a और b की वैल्यू लिख लेती हूँ। जो a है बेटे वो m प्लस n बाई 2 आ गया, और b जो है बेटे वो m माइनस n बाई 2 आ गया यहाँ से। अब देखो, अब m मल्टीप्लाई n क्या क्या हो सकता है बेटे, किस किस को मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है। पहले आप वो सभी ऑप्शन लिख लो। यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे 10 इंटू 10 100 होता है, ठीक है जी। m10 ये भी पॉसिबल है। 5 इंटू 4 भी 100 होता है, ठीक है जी। 50 इंटू 2 भी 100 होता है। और क्या होता है बेटे, 100 इंटू 1 100 होता है। बस यही ऑप्शन है आपके पास। अब बच्चों का क्वेश्चन है बेटे, यहाँ पे m और n की वैल्यू देखो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, m की वैल्यू 10 ले लो, n की वैल्यू 10 ले लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a और b की वैल्यू फाइंड कर लो। बेटे बहुत से नंबर ऐसे आ जाएंगे जो आपकी ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू, m की वैल्यू 10 ले लो, ये देखो, और n की वैल्यू भी 10 ले लो, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10 प्लस 10 बाई 2, b जो है 10 माइनस 10 बाई 2 हो गया बेटे, ये 0 हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये आ जाएगा 10। अब सॉरी, ये a है। अब ये बोल रहा है a 10 होगा, b 0 होगा। b 0 पॉसिबल है बेटे, आपने ना नेचुरल नंबर लेने हैं। आपके जो नंबर है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है जी, नेचुरल नंबर होने चाहिए। 0 तो हम नहीं ले सकते, ठीक है ना। देखो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर 100 आ रहा है, बट यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये वैलिड नहीं है, 0 नहीं हम ले सकते। अब अगर आप सेकंड ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 4 आ जाए, ठीक है जी। फिर क्या होगा बेटे, यहाँ पे चेक दिखाती हूँ मैं आपको सॉल्व कर कर। 25 प्लस 4 बाई 2 29 बाई 2 हो गया। ये तो आपका डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 14.5 आ गया। हमने डेसिमल वाला नहीं लेना। यहाँ पे b की वैल्यू चेक करो, 25 बाई माइनस 4 बाई 2 हो गया बेटे, 21 बाई 2 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 10.5, ठीक है जी। आपने ये तो डेसिमल में आ गए बेटे। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो 100 ही आएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, बट हमने डेसिमल वाले नंबर नहीं लेने, ओके। हमने नेचुरल नंबर लेने हैं, जो आप ऐसे बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं आपने, ठीक है जी। अब बस यहाँ पे चेक कर लो, जो हमारा जो सम है ना, यहाँ पे इवन आना चाहिए बेटे। अगर इवन आएगा तो 2 के साथ डिवाइड होने पे डेसिमल में नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर होगा तो 2 के साथ जब आप उसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटे, डेसिमल में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 50 प्लस 2 52 हो गया, 2 के साथ डिवाइड करोगे, 52 इवन नंबर है, ये ठीक है। अगर आप 100 और 1 ले रहे हो बेटे, 100 प्लस 1 101 हो गया। 101 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करोगे फिर डेसिमल में आ जाएगा, तो आपने इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। यहाँ पे भी क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है जब आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 0 आ रही है, इसको भी नहीं लेना। तो ये बच गया हमारे पास, इसी को लेना हमने। यहाँ से वैल्यू देखो a और b की क्या आ रही है, एक बार चेक करो यहाँ पे। बेटे अगर आप a जो है 50 ले रहे हो, नहीं m जो है बेटे वो 50 ले रहे हो, n जो है बेटे वो 2 ले रहे हो, तो a क्या होगा 50 प्लस 2 बाई 2, b जो आएगा वो 50 माइनस 2 बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे 52 बाई 2, यहाँ पे 25 बाई 48 बाई 2 आ गया बेटे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। मीन्स हमारा जो a आ गया बेटे वो 26 है, b 24 है। 26 का स्केयर माइनस 24 का स्केयर जो होता है वो 100 के इक्वल होता है। चेक कर लेना बेटे। और कोई वैल्यू हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। हमें जो चाहिए वो नेचुरल नंबर चाहिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो, बट वो डेसिमल में नहीं होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। हाँ जी बेटे, थर्ड पार्ट देखो यहाँ पे।
406 का स्क्वायर करना है बेटे, 72 का स्क्वायर करना है, 145 का स्क्वायर करना है। करना कैसे है, यूजिंग आइडेंटिटीज। अब बेटे आपने ये आइडेंटिटीज पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है जी। कौन सी पढ़ कर आए हो आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब 406 को आपने एक्सपेंड करना है, ऐसे एक्सपेंड करना है, 0 0 हो जाए क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है बेटे। यहाँ पे देखो, अगर आप 406 को 400 प्लस 6 का स्क्वायर लिख दोगे, 400 प्लस 6 कितना होता है 406, उसका स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है जी। ऐसे लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे देखो बेटे, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे 401 प्लस 5 नहीं लिखा जा सकता। हमने बट कैलकुलेशन ईजी करनी है। 401 का स्क्वायर करना है तो आपको कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी ना। 400 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, डबल 2 0 है तो 4 0 कर देंगे। देखो ओरल हो गया। यहाँ पे अगर आपने 401 को स्क्वायर करना है तो 401 को 401 के साथ मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हम, कैलकुलेशन इजी करनी है, 0 0 इसलिए लेकर आनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। ये आपके लिए ए है बेटे, ये बी है। जो फर्स्ट है ये ए है, ये बी है। ऐसे लिख लिया करो कि ए जो है वो 400 है, बी जो है बेटे वो 6 है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता किसके इक्वल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। यहाँ पे a 400 है, b जो है बेटे 6 है। आपने इसका स्क्वायर करना है तो a के प्लेस पे 400 वैल्यू पुट करो बेटे, b के प्लेस पे 6 का स्क्वायर। 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b होता है, 2 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 6। 400 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, इसको डबल कर देना बेटे जीरो को। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, 4 0 पड़ेंगी। 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब यहाँ पे देखो 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 48 पीछे 2 0 पड़ गई। अब आपने इनको ऐड कर लेना बेटे, 16 पीछे कितनी ज़ीरो है 4 0 है, फिर 4800 है, फिर 36 है। जब आप ऐड करोगे 16483 आंसर आ जाएगा। ये देखो, अगर बेटे आपने चेक करना है ना उनका आंसर तो 406 को 406 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना। ये देखो 406, यहाँ पे 406, यहाँ पे 324, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है जी। फिर क्या आ जाएगा 24 16। ये देखो सेम आ रहा है ना आंसर। ओके, ये इसलिए लगा हम यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ओके, अब देखो नेक्स्ट बेटे 72 है। अगर तो आपने पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो बेटे इसको 70 प्लस 2 लिखना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 80 माइनस 8 का स्क्वायर। मुझे लगता है जो पॉजिटिव वाली है उसमें कैलकुलेशन कम रहती है बेटे नेगेटिव से, इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ भी आंसर सेम आएगा। ओके, अब हमारे लिए ए को क्या है बेटे 70 है, बी जो है बेटे वो 2 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ए जो है वो 70 का स्क्वायर, बी जो है बेटे वो 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे 70 प्लस 2 का स्क्वायर डाल दो कि आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो। 70 का स्क्वायर 4900, पीछे 2 0 4, ये देखो 7 4 ज़ा 28, 280 आ जाएगा। इनको ऐड कर दो बेटे, ये देखो जब आप ऐड करोगे यहाँ पे 8 9 10 11 1 5 8 4 आ गया बेटे आपका आंसर। क्लियर हो गया। अगर आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है तो नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पे। बस इस बात का ध्यान रखना, आंसर सेम होगा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो, बस आंसर बेटे नहीं तो सेम ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 145 का स्क्वायर है ना, तो आप इसको 140 प्लस 5 भी लिख सकते हो बेटे, 150 माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। ठीक है, दोनों तरह से सॉल्व करके दिखा दूँ यहाँ पे, 1 मिनट।
ये यहाँ पे ये जो ए है बेटे वो 140 है, बी जो है बेटे वो 5 है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अगर यहाँ पे ए 140 है प्लस 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 140 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 140 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। 14 का स्क्वायर जो होता है बेटे 196 होता है, पीछे 2 0 आ जाएंगी, इसकी डबल हो जाएंगी 0। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 2 ज़ा 10, 1400 आ जाएगा। ऐड कर दो बेटे 19600 1400 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 11 21 025 आ गया बेटे। अगर आपने माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है ना तो ए जो आएगा बेटे 150 आ जाएगा, बी जो होगा वो 5 होगा। ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। ए 150 का स्क्वायर है बेटे, बी 5 है, 2 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 5, ठीक है जी। यहाँ पे 150 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, पीछे 2 0, यहाँ पे 25, यहाँ पे 1500। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लो बेटे पहले, 2 2 5 2 5 आ जाएगा, 1500 कट कर दो, ये देखो सेम आ रहा है ना आंसर। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी तो आंसर सेम आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे। हाँ जी बेटे, फोर्थ पार्ट 1097 का स्क्वायर है, ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो 1100 माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो 1000 प्लस 97 का स्क्वायर। बट यहाँ पे बेटे अगर 97 का स्क्वायर करोगे ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेशन इसमें ईजी रहेगी। ए जो है बेटे वो 1100 है, बी जो है बेटे वो 3 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ए 1100 माइनस बी 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 1100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। 1100 का स्क्वायर बेटे 121, पीछे 40 प्लस 9, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6600। अब इन दोनों को ऐड कर दो बेटे, यहाँ पे देखो 1210009 6600 कट कर दो बेटे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 9, यहाँ पे 0, ठीक है जी। 1203409 1203409। एक बार बेटे कैलकुलेशन भी चेक कर लिया अगर वो कई बार होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ऐसा तो ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखो 124 है नेक्स्ट पार्ट। 124 का स्क्वायर बेटे आप इसको 120 प्लस 4 भी लिख सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। 130 माइनस 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों तरह से कैलकुलेशन ईजी है, आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। मुझे तो वैसे पॉजिटिव वाला ज़्यादा ईजी लगता है बेटे। ए जो है 120 है, बी जो है बेटे वो 4 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए जो है बेटे 120 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। 120 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 144, पीछे 2 0 हो जाएंगी, इसकी 0 डबल करनी है। बच्चों की ज़्यादातर यही मिस्टेक होती है बेटे, डबल करना भूल जाते हैं कई बार। 44 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 8 96, ठीक है जी। ऐड कर दो बेटे, आंसर क्या आएगा 15376। क्लियर हो गया। हाँ जी लास्ट पार्ट। हाँ जी बेटे क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डू पैटर्न्स 1 एंड 2। ये वाला पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 है, आपकी बुक में मेंशन है बेटे। होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर, उन्होंने बोला ये काउंटिंग नंबर अगर हो, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 है ना, अप टू इन्फिनिटी तक, उसको उसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे काउंटिंग नंबर यहाँ पे पुट करें बेटे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये पूछ रहा है आपसे।
अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे पुट करें मीन्स ए और बी की वैल्यू नेगेटिव पुट करें तो ये होल्ड हो रहा है, ये पूछा है। आगे थर्ड पार्ट पे बेटे उन्होंने पूछा अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो ये होल्ड होगा। मीन्स अगर यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करोगे बेटे फ्रैक्शन में तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। देखो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर के लिए चेक कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट काउंटिंग नंबर यहाँ पे लिख देती हूँ बेटे। काउंटिंग नंबर के लिए मैं चेक कर रही हूँ। काउंटिंग नंबर जो है हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं बेटे, कोई भी नंबर ले लो। ए मैं ले रही हूँ बेटे, चलो 5 ले लेती हूँ, बी 2 ले लेती हूँ, यहाँ पे भी ए 5, बी जो है बेटे वो 2। ओके, लेफ्ट में वैल्यू पुट करो, राइट पे पुट करो। अब आपने चेक करना है लेफ्ट और राइट इक्वल आ रही है हमारी। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बेटे इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा हुआ है ना, ए के प्लेस पे 5 पुट कर दिया, बी के प्लेस पे 2। अब देखो यहाँ पे पहले स्क्वायर होगा बेटे, 2 बाहर है ब्रैकेट के, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 29 इंटू 2 कितना हो गया बेटे, 9 2 18, 58 हो गया। अब राइट हैंड साइड भी चेक कर लो, 5 + 2 7 होता है, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 + 9 58। ये तो होल्ड हो रही है, पैटर्न काउंटिंग नंबर के लिए ये होल्ड हो रही है बेटे, ट्रू है। अब यहाँ पे पैटर्न सेकंड के लिए भी देखो, काउंटिंग नंबर के लिए ये जो पैटर्न है वो होल्ड हो रहा है। अब यहाँ पे ए के प्लेस पे 5, बी के प्लेस पे 2 पुट कर दो, मल्टीप्लाई 5 - 2, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 + 2 कितना होता है बेटे 7, मल्टीप्लाई 3, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 7 3 21, यहाँ पे भी 21। लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं, आ रहे हैं बेटे। तो ये वाला पैटर्न जो है 1 और 2 ये काउंटिंग नंबर के लिए होल्ड हो रहा है। आपने यस लिख देना है कि दोनों जो पैटर्न है वो काउंटिंग नंबर के लिए होल्ड हो रहे हैं। अब उन्होंने बोला नेगेटिव इंटीजर्स, अब आपने जो ए एंड बी की वैल्यू लेनी है ना बेटे। अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं। अब कोई भी वैल्यू नेगेटिव ले लो बेटे यहाँ पे, ठीक है जी, इसी को नेगेटिव ले ले। एक मिनट, एक ए जो है बेटे वो -5 ले लेते हैं, बी -2 ले सकते हो ना, हमें तो नेगेटिव लेना है, नंबर कोई भी हो। यहाँ पे देखो -5 -5 -2, ठीक है जी। अब आपने वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है तो 2 यहाँ पे ब्रैकेट में -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे -5 प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस ए जो है बेटे वो -5 है प्लस, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिखती हूँ, एक मिनट क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो ये 2 है बेटे, ए का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्लियर हो रहा ना। अब इज इक्वल टू ए जो है बेटे -5 है, प्लस का साइन, फिर बी -2 है, फिर ऊपर होल स्क्वायर है, नेक्स्ट -5 -2 ऊपर होल स्क्वायर है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो बेटे, -5 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है 25, टू -2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है बेटे 4 आ जाएगा, 2 × 29 कितना आ जाएगा यहाँ पे 58। ओके क्लियर है। अब यहाँ पे अब पहले प्लस माइनस माइनस कर दो बेटे, 2 बल्कि साइंस एक साथ नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, -7 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो गया बेटे। अगर आप -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा 58। ये पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है जी। माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, पैटर्न 1 तो होल्ड कर रहा है बेटे नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। अब सेकंड भी देख लो, पैटर्न सेकंड, पैटर्न 2। अब ए के प्लेस पे -5 प्लस -2, यहाँ पे -5 -2, यहाँ पे -5 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। ओके,
यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 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 प्लस, -5 का स्क्वायर 25 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है बेटे। यहाँ पे 16 आ गया, 21 आ गया सॉरी। ओके, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -3 है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखो ये भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जो पैटर्न 1 और 2 है बेटे, ये नेगेटिव इंटीजर्स को के लिए होल्ड कर रहा है। आपने लिख देना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो नहीं मैं लिख रही बेटे। अब आपने फ्रैक्शन के लिए चेक करना है, तो ए और बी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन ले लो बेटे। ए और बी के प्लेस पे कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो आप। हाँ जी बेटे, अब मैंने देखो फ्रैक्शन के लिए आपने चेक करना है जो पैटर्न 1 एंड 2 एंड वो होल्ड कर रहा है या नहीं। अब ए की वैल्यू मैंने 3/4 ले ली, फ्रैक्शन में ले ली, बी की 5/2 ले ली। अब मैं पैटर्न 1 को पहले चेक कर रही हूँ बेटे। 2 ए का स्क्वायर मीन्स 3/4 का स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे 3/4 प्लस 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 नीचे आ जाएगा 4। ओके, पहले इसको सॉल्व कर ले बेटे। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 16 आएगा बेटे, 9 4 सा 36 होता है। ओके, यहाँ पे देखो 2 के साथ कटिंग हो जाएगा, 2 8 जा 16। अगर आप ऐड करोगे इसको तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे, 61/8 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे चेक करो, पहले इनको एलसीएम लेना पड़ेगा बेटे। 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ पे 3 10। ठीक है जी, यहाँ पे एलसीएम 4 होगा बेटे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10। अब 3 + 10 13 होता है। यहाँ पे -7 का /4 आ जाएगा बेटे। 13 का स्क्वायर 169/4 प्लस 49/4। अगर आप ऐड करोगे 9 9 18 हो गया बेटे। 1 2 1 8। कटिंग कर देखो, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी, ओके। सॉरी, यहाँ पे मैंने एलसीएम गलत ले लिया बेटे, एक मिनट। यहाँ पे तो ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 109/2 आ रहा है। एक मिनट, यहाँ से चेक करते हैं। 16 एलसीएम है बेटे, 900 आ जाएगा। यस, कटिंग कर दो बेटे। यहाँ पे 8 आ गया, 109/8 आ रहा है। हाँ जी, यहाँ पे भी 16 लेना था, 4 का स्क्वायर नहीं किया। एक मिनट, ये देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटे। यहाँ पे एलसीएम में मिस्टेक हो गई थी, 4 का स्क्वायर नहीं किया था मैंने, 16। यहाँ पे भी 16, एलसीएम 16 आना था बेटे। कटिंग कर देखो ये सेम आ रहा है। ओके, अब ए की वैल्यू जब 3/4 है, बी की वैल्यू जब 5/2 है, तो आप पैटर्न सेकंड में भी देखो, ये अगर वैल्यू पुट करते हो आप, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं। तो यहाँ पे 3/4 प्लस 5/2, 3/4 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लो बेटे इसका, पहले 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 2 2 ज़ा 4, 10 आ जाएगा। यहाँ पे 4 एलसीएम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, हाँ जी, इधर देखो बेटे, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 25/4। ठीक है जी, अगर आप इसका 13/4 मल्टीप्लाई -7/4 करोगे तो 7 13 7 ज़ा 91 माइनस 91/16 आ गया। अब उसको भी बेटे सॉल्व कर लो, 16 आ गया एलसीएम, 900। यहाँ पे भी -91/16 आ रहा है। ये देखो इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, जो पैटर्न 1 एंड 2 है वो होल्ड फॉर द फ्रैक्शन। ठीक है जी, आपने जस्टिफाई कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।